क्लास साइंस। तो देखो अब हम करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। मोशन का मतलब होता है गति हिंदी में। मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। और गति का मतलब ये होता है स्पीड। मतलब कोई चीज लगातार मोशन में है, चल रही है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो एक बॉल थी और वो बॉल यहां पर रखी हुई थी। सपोज एक बॉल थी और वो बॉल यहां पर रखी हुई थी और मैंने इसकी एक पोजीशन क्या कर दी, डिसाइड कर दी, ए। ये बॉल किस बिंदु पर रखी हुई थी? ए पर। मैंने इस पे जोर से क्या करा, किक करा। इस बॉल पर लगातार मैंने जोर से एक बार क्या करी, किक करी। बताओ किक करते के साथ ही क्या ये बॉल चिपकी रहेगी या बॉल पीछे की तरफ आएगी या बॉल आगे की तरफ जाएगी? तो आंसर है जैसे हमने किक करा तो बॉल जाएगी आगे की तरफ। क्वेश्चन ये नहीं है कि आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि अगर किक करने से पहले ये बॉल एक जगह रखी हुई थी, ध्यान से सुनना, किक करने से पहले अगर ये बॉल एक जगह बिल्कुल फिक्स, मैंने शब्द क्या इस्तेमाल करा, फिक्स, एक जगह बिल्कुल चिपकी हुई रखी हुई थी, मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, तो हम बोलेंगे ये बॉल किस कंडीशन में थी? रेस्ट में। रेस्ट का मतलब ये होता है जब कोई चीज हिलती नहीं है, जब कोई चीज मोशन नहीं करती। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर किक करा, जैसे ही मैंने इस बॉल को किक करा, तो बताओ किक करते के साथ ये हिलने लगेगी ना, आगे की तरफ जाएगी। भाई बॉल पर किक करा और बॉल हिल नहीं रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जबरदस्त तरीके से किक करो वो बात अलग है। बॉल मान लो सीमेंट की बनी हुई है और खूब बड़ी बॉल है, खूब बड़ी, तुमसे भी काफी बड़ी बॉल है, तुम्हारे आगे इतने बड़ा बॉल क्या है, पहाड़ है, पहाड़ रखा हुआ है। बताओ पहाड़ पर किक करेंगे, नॉर्मल सी बात है, क्या पहाड़ मोशन में आएगा तुम्हारी किक करने से? नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ जो माउंटेन है उनकी नेचुरल कंडीशन क्या है? रेस्ट है। नेचुरल कंडीशन क्या है उनकी? रेस्ट। ठीक है, लेकिन जैसे तुमने इस बॉल पर किक करा, ये बॉल तुरंत किस में आ गई? मोशन में आ गई। अब मुझे बताओ क्या आगे ही जाती रहेगी ये बॉल? जिस बॉल पर मैंने किक करा था, जिस बॉल पर मैंने लात मारी थी, मतलब किक करा था, क्या ये बॉल घूमती ही रहेगी? नहीं। क्वेश्चन है नहीं, घूमती नहीं रहेगी। जैसी तुम्हारी किक का फोर्स इस पर खत्म होएगा, जो ताकत तुमने इस बॉल पर लगाई थी ना इसे हिलाने के लिए, जैसे ही उस ताकत का असर अभी खत्म हो गया, वैसे ही ये बॉल रुक जाएगी, वैसे ही ये बॉल तुरंत रुक जाएगी। एक एग्जांपल और देता हूं, बताओ वॉच होती है ना, घड़ी, भाई घड़ी होती है, किसी किसी के पास हैंड वॉच होती है, किसी किसी के पास वॉल वॉच होती है, मतलब दीवार पर लगाने वाली घड़ी। तो बताओ दीवार पर लगाने वाली जो घड़ी होती है जिस पर 3 तरह की सुई होती है, एक तो होता है आर हैंड जो हमें घंटे की सुई होती है, एक होता है मिनट हैंड जो किस चीज को दिखाती है? मिनट को, और एक होता है सेकेंड हैंड जो किस चीज को दिखाती है? सेकेंड्स को। बताओ तीनों की तीनों सुइयां, तुमने देखा होगा जो सेकंड वाली सुई होती है वो बार बार हिलती है ना, हर एक सेकंड में हिलती है। क्या वो मोशन में है या रेस्ट में है? मोशन मतलब जब भी दुनिया की कोई सी भी चीज छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी लगातार हिल रही है या कुछ देर के लिए हिल रही है, तब तक वो किस में है? मोशन में है। और जैसे ही उसने हिलना बंद करा या फिर जैसे ही वो एक जगह रुक गई तो क्या हो जाएगा? रेस्ट। मान लो तुमने घड़ी के अंदर एक सेकंड की सुई देखी, वो हिल रही थी। बताओ मिनट की, क्या मिनट की हिलती है? बिल्कुल हिलती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता है ना, तुम्हें पता नहीं चलता। और घंटे की सुई, घंटे की सुई का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। कैसे पता चलेगा? घंटे वाली सुई को आधे घंटे बाद देखो, 1 घंटे बाद देखो, उसकी पोजीशन बदल जाएगी। क्या बोला मैंने? हर वो चीज, ध्यान से सुनो,
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स का, ध्यान रखना। फिजिक्स समझ में आ जाए तो बहुत आसान, और समझ में ना आए तो बहुत मुश्किल। तुम सोच रहे होंगे नॉर्मली भैया ये तो हर एक चीज में होता है, जो चीज समझ में आ गई आसान, जो चीज समझ में ना आई मुश्किल। लेकिन फिजिक्स में जरा गौर से सुनो, मैंने बोला क्या है। जो चीज समझ में आ जाए बहुत आसान, बहुत बहुत ज्यादा आसान लगती है फिर, और जो चीज इसमें समझ में ना आए तो बहुत मुश्किल लगती है कि यार ये तो मुझसे हो गई नहीं। ध्यान से सुनो, कोई चीज आ जाती है तो आसान होती है, और कोई चीज नहीं आती है तो मुश्किल होती है। लेकिन फिजिक्स में अगर कुछ आ जाए तो बहुत आसान लगता है, और कुछ ना आए तो बहुत मुश्किल लगता है। तो बहुत वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ, अगर तुमने छोटी सी बात को ध्यान से नहीं समझा तो वो छोटी सी बात तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी, एक बहुत बड़ी बात बन जाएगी, जबकि वो होती वास्तव में छोटी सी बात ही है। ठीक है, तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, और कभी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होना है कि यार ये तो बड़ा हैवी टॉपिक है, मेरे बस की नहीं है ये टॉपिक। तो अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज मोशन में है, मान लो तुम्हारा दोस्त है, अब बहुत अमीर है भाई, है ना, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास 5 रुपए भी नहीं होते, और उसकी जेब में हमेशा 500 के नए नए करारे करारे क्या पड़े हुए होते हैं, सोने के सिक्के। तुम सोच रहे होंगे करारे करारे मैं नोट बोलने वाला हूँ, क्यों भाई, कुछ हटकर बोलेंगे हम, खैर उसको छोड़ो। 500 के उसके पास गोल्ड कॉइन्स पड़े रहते हैं हर समय। भाई करारे नोट क्या होता है, जहां पर 500 का, सॉरी, जहां पर सोने का उसके पास सिक्का है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। खैर उसको छोड़ो। तो वो इतना अमीर है कि वो हमेशा किस पर आता है, बाइक पर आता है। जब भी आता है बाइक पर आता है। तुमने देखा, तुम दूर खड़े हुए थे और तुमने देखा बहुत दूर एक बंदा खड़ा हुआ है, वो तुम्हारा दोस्त है, और वो किस पर खड़ा हुआ है, बाइक पर खड़ा हुआ नहीं है। मतलब बाइक पर कौन खड़ा होता है, बाइक पर बैठा हुआ है चलाने के लिए, मतलब तैयार खड़ा है तुम्हारे लिए। तो वो वहां से ए पॉइंट से तुम्हें देख रहा है और तुम यहां से उसे देख रहे हो। बताओ, जैसे उसने बाइक स्टार्ट करी, ध्यान से सुनना, जैसे उसने बाइक स्टार्ट करी तुरंत वो किस चीज में आ जाएगा, तुरंत वो किसके अंदर आ जाएगा, मोशन के अंदर। बताओ, जब तक उसने बाइक स्टार्ट नहीं करी थी, जब तक उसने बाइक स्टार्ट नहीं करी थी तब तक उसकी कंडीशन क्या थी, रेस्ट। लेकिन जैसी बाइक स्टार्ट कर दी तुरंत कंडीशन उसकी क्या हो गई, मोशन। अब मुझे बताओ, तुम यहां पर खड़े हुए थे बी पॉइंट पर, तुम कहां पर खड़े हुए थे, बी पॉइंट पर। मुझे बताओ कुछ देर बाद क्या वो दोस्त बी पॉइंट पर आएगा या नहीं आएगा। अगर वो लगातार मोशन करता रहे तो वो बी पॉइंट पर जरूर आएगा। क्या हुआ, उसने समय के साथ अपनी पोजीशन बदल ली। ध्यान से सुनना, उसने समय के साथ अपनी पोजीशन बदल ली। पहले वो ए पोजीशन पर था, और कुछ देर बाद, ध्यान से सुनो, कुछ देर बाद वो कहां पर पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। अब मैं अपने घड़ी वाले एग्जांपल पर वापस आता हूं। मैंने बताया था घंटे की जो सुई होती है, 1 घंटे बाद अपनी पोजीशन बदलेगी, फिर 2 घंटे बाद बदलेगी, फिर 3 घंटे बाद बदलेगी, बदलेगी ना। इसका मतलब घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, तीनों की तीनों निडल अपनी पोजीशन बदलती है। और अगर वो पोजीशन बदल रही है तो तीनों की तीनों सुई किसमें है, मोशन में है। क्या वो मोशन में है या नहीं है, बिल्कुल मोशन में है। मान लो तुम इस समय पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, बताओ मैं वीडियो में इस समय बिल्कुल ऐसे खड़ा होके पढ़ा रहा हूं। अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ भी हूं ना, फिर भी मेरे लिप्स हिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे अंदर भी क्या हो रहा है, लगातार मोशन हो रहा है। अब जरा घड़ी के एग्जांपल पर एक बार फिर से आते हैं। मुझे बताओ, घड़ी किससे चलती है, बैटरी से, सेल से, है ना। तीनों सुइयां तब तक मोशन में रहेंगी जैसे तुमने उसकी बैटरी निकाली। जैसी घड़ी के अंदर से तुमने क्या निकाल दिया, सेल, क्या अभी भी वो मोशन में, या फिर वो किस में पहुंच चुकी हैं, रेस्ट में, है ना। सारी सुइयां जहां पर थी, तुम यकीन नहीं होता तो करके देखना घर पे, बहुत बच्चों वाला एग्जांपल है। जैसी तुम सेल निकालोगे ना, सारी सुइयां वहीं पर रुक जाएंगी जहां पर वो थी। इसका मतलब उनकी कंडीशन क्या बन गई, रेस्ट बन गई। उनकी कंडीशन क्या बन गई, रेस्ट। तो दो चीजें तुमने सीखी, एक तो वो मोशन का मतलब ये होता है जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है।
ध्यान से सुनो, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन लगातार क्या करता है, बदलता है, दैट इज कॉल्ड मोशन। और जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदलता, दैट इज कॉल्ड रेस्ट, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। अब मुझे बताओ, एक एग्जांपल और पूछता हूं भाई, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। यहां पर है कैट, कैट समझते हो ना, बिल्ली, और यहां पर है रैट, रैट मतलब चूहा, माउस कह सकते हो, माइस कह सकते हो, रैट कह सकते हो, सबका मतलब चूहा। ठीक है, बताओ पहले ये चूहा नहीं था, मान लो पहले यहां पर ये चूहा नहीं था, सिर्फ क्या थी, एक बिल्ली थी, बिल्ली बैठी हुई थी बड़े, है ना। अब तुम्हें पता है बिल्ली कैसे बैठती है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। ठीक है, एक जगह सुस्त बैठी हुई थी बिल्कुल, लेकिन तुरंत उसके सामने क्या आ गया, चूहा आ गया कहीं से, मान लो ऊपर से गिरा, कहीं से भागता हुआ है, कहीं से भी आया, ये मत सोचो कहां से आया, एकदम से चूहा आ गया। मुझे बताओ, जब तक चूहा नहीं था तब तक इसके अंदर क्या कोई हरकत हो रही थी, कैट के अंदर? नहीं। क्या बिल्ली अपनी पोजीशन बदल रही थी? नहीं, वो एक ही पोजीशन पर चिपक के बैठी हुई थी, ए पर, मतलब उसकी कंडीशन कैसी थी, रेस्ट। तो रेस्ट कहने का मतलब ऐसी कंडीशन जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग अपनी पोजीशन नहीं बदलता, जब कोई लिविंग, देखो ध्यान से कितनी इजी डेफिनेशन है, जब कोई लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग अपनी पोजीशन नहीं बदलता, दिस कंडीशन इज सेड टू बी रेस्ट। लेकिन लेकिन जब कोई लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग अपनी कंडीशन बदलेगा, मुझे बताओ, चूहा देखते ही पागल हो जाएगी, भाई बिल्ली की बात हो रही है, तुरंत ये उसकी तरफ चलना शुरू कर देगी, चलना क्या, भागना शुरू कर देगी, भागना शुरू करे। भाई नॉर्मली बिल्ली यही करेगी, अगर बिल्ली मरी हुई है तो शायद ना करे, लेकिन बिल्ली जिंदा है तो वो ऐसा जरूर करेगी। और जैसे ही उसने चलना शुरू करा, वो तुरंत किस कंडीशन में चली गई, मोशन में। और मुझे बताओ, जब तक वो बिल्ली मोशन में रहेगी, अपनी पोजीशन बदलती रहेगी ना, जब तक वो बिल्ली मोशन में रहेगी तब तक उसकी पोजीशन बदलेगी, तब तक जब तक कि वो चूहे को पकड़ ना ले। ठीक है, मान लो तुम्हारा दोस्त है, वो कार के अंदर बैठा हुआ था, ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को, वो कार के अंदर बैठा हुआ था और वो कह रहा है कि मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हूं, वो कह रहा है मैं अपने घर के बाहर कार के अंदर बैठा हुआ हूं और मोशन कर रहा हूं, लगातार क्या कर रहा हूं, मोशन, मतलब इसका मतलब वो कार चला रहा है, इसका मतलब वो कार चला रहा है। ठीक है, लेकिन उसने अपनी पोजीशन बदली ली, उस दोस्त ने अपनी पोजीशन बदली नहीं, घर के बाहर जहां पर खड़ा हुआ था ना, वहीं पे खड़ा हुआ है बेचारा, बाइक उसमें, मतलब कार के अंदर बैठा हुआ है, और उसको, दोस्त को बोल दिया मैं मोशन कर रहा हूं, कार चला रहा हूं, लेकिन उसकी पोजीशन बदली ही नहीं। अब तुम सोच रहे होंगे भैया, एक तरफ तो वो क्या रहा है, मोशन कर रहा हूं, और दूसरी तरफ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही। बताओ, मोशन जब कोई करता है पोजीशन बदलती है ना, और बदलनी भी चाहिए, पोजीशन जरूर बदलती है। जब तक पोजीशन नहीं बदलती तब तक वो कंडीशन क्या कहलाती है, रेस्ट। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपने दोस्त को बोला मैं मोशन कर रहा हूं, और सच में हो क्या रहा है, उसकी पोजीशन नहीं बदल रही, वो घर के बाहर ही खड़ा हुआ है, कार के अंदर बैठा हुआ है और घर के बाहर ही इस तरह से वो कार लेके बैठा हुआ है बस। और इसका मतलब ये हुआ, उसने अपने दोस्त को झूठ बोला है कि मैं चल रहा हूं, नहीं चल रहा है वो इस समय क्या कर रहा है, कार के अंदर रेस्ट कर रहा है, कार के अंदर क्या कर रहा है, रेस्ट। तो मोशन इज दैट कंडीशन इन विच ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को बदलता है, दैट इज कॉल्ड मोशन। An object is said to be in rest when it does not change its position, जब वो अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। इस समय तुम्हें कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, जिस स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन हो चाहे टीवी स्क्रीन हो, कोई सी भी स्क्रीन हो, ठीक है, इस समय जिस स्क्रीन पर तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, क्या वो स्क्रीन इधर उधर हिल रही है, क्या बार बार वो स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन इधर उधर जा रही है, नहीं जा रही है ना। इसका मतलब ये टीवी स्क्रीन क्या है, रेस्ट में है।
जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदलता, दैट कंडीशन इज सेड टू बी रेस्ट, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है, दैट कंडीशन इज सेड टू बी मोशन। उम्मीद है तुम्हें दो शब्द के मतलब समझ में आए होंगे, और आने भी चाहिए क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग तुम्हें ये डालना है, हेडिंग डाल दो मोशन, मोशन एंड रेस्ट। लिखो नंबर 1 पॉइंट, मोशन। तो बहुत आसान डेफिनेशन ले लिखो, एन ऑब्जेक्ट, बोर्ड पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन, बोर्ड पे लिखा हुआ है सैड, कुछ बच्चे गलत लिख देते हैं, इसलिए बोर्ड पे देख लिया करो स्पेलिंग, और जो खुद से लिख सकते हैं वो खुद से लिख लिया करो, लेकिन गलत नहीं लिखना है। एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट set to be in motion when its position, an object set to be in motion when its position changes, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है, चेंज होती है। ठीक है, When its position, पोजीशन का मतलब होता है जिस स्थिति में वो रखा हुआ है ना, अब वो स्थिति बदल गई है। मान लो पहले मैं वहां पे खड़ा हुआ था और कुछ देर बाद चलकर यहां पर आ गया, मतलब मैंने क्या करा, मोशन करा। An object said to be in motion when its position changes with time, समय के साथ साथ, तुम्हें मालूम है हर काम समय के साथ साथ ही होता है। When its position changes with time, when its position changes with time, मतलब जब वो समय के साथ साथ अपनी पोजीशन बदलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई वो लिविंग थिंग हो, हमेशा वो मोशन में होगा। फॉर एग्जांपल लिख लो, कार का एग्जांपल दे रहा हूं, बताओ सड़क पर जब कार होती है, रोड पर जब कार होती है तो चलती है ना, कब रुकती है, जब रेड लाइट हो जाती है ना, ग्रीन लाइट पर चलती है। तो लिखो फॉर एग्जांपल, A moving car on the road, a moving, बोर्ड पे लिखा हुआ है a moving car on the road, a moving car on the road। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी कितने सारे दिए थे, है ना, a moving cat, a moving needle। भाई बताओ घड़ी की जो सुइयां होती है वो भी तो हिलती हैं। ठीक है, a moving cat, a moving needle, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो लिख लो a moving car ऑन द रोड, एटसेट्रा कर लेना, एटसेट्रा मतलब और भी कई सारे दिए जा सकते हैं। अब लिखो नंबर 2, अब मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा रेस्ट की, तो लिखो रेस्ट। अब बस तुम्हें क्या करना है, देखो पूरी डेफिनेशन सेम लिखनी है, बस एक चेंज करना है छोटा सा। चलो पहले लिखो, एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी, an object said to be in rest, said to be in rest when its position, तो बताओ उसकी पोजीशन बदलती है, नहीं बदलती। ठीक है, तो लिखो when its position does not change, when its position does not change, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना बदले, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना बदले, दैट कंडीशन इज सेड टू बी रेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, तुमने देखा होगा जो ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होते हैं, जैसे कि देखो एलईडी लग रही है ना, दीवार पर एक जगह जाके फिक्स हो जाती है, लगा दी जाती है। बताओ क्या मोशन करती है? नहीं। क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती ये मोशन? क्यों? क्योंकि हर समय एक ही जगह लगी रहती है। क्या इन्होंने अपनी पोजीशन बदली? नहीं। तुमने इस दीवार पर लगाई थी, चलकर अपने आप इस दीवार पर आ गई, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। जादू की बात नहीं कर रहे हैं, जादू से तो सब हो जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं साइंस की, यहाँ पर मजाक की बातें नहीं कर रहे। कभी तुम सोचो कि जादू से ऐसा हो जाता है, जादू से नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं साइंटिफिकली कि नेचुरली ऐसा खुद हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो वो बल्ब एक जगह लगा हुआ है। मान लो, अब एक एग्जांपल और देता हूं,
फैन, पंखा। बताओ पंखा लगा हुआ है, जब तक ये ऑन नहीं है, ध्यान से सुनना, जब तक ये ऑन नहीं है तब तक तो ये रेस्ट में है ना। इसके जो विंग्स होते हैं, इसकी जो पंखड़ी होती हैं, तब तक वो किस में है, रेस्ट में। लेकिन जैसे तुमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी, इसकी कंडीशन क्या हो गई, मोशन। बताओ गोल गोल घूमेगा ना भाई, गोल गोल ही तो घूमेगा, ऊपर नीचे थोड़ी ना आएगा, गोल गोल ही घूमता है। तो लिखो एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब जब समय के साथ साथ स्थिति नहीं बदलती है, डज नॉट चेंज विद टाइम। लिख लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो टेबल पर एक किताब रखी हुई है 1 घंटे से, बताओ अपने आप हिलकर इधर से उधर चली जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, तो लिखो फॉर एग्जाम्पल अ बुक सेट ऑन अ टेबल, या फिर ये लिखो अ बुक लाइंग, लाइंग मतलब रखी होना, ठीक है, सेट का मतलब तो बैठा होना होता है ना, तो इसके लिए लाइंग यूज करो। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, मतलब टेबल पर क्या रखी हुई है, एक किताब रखी हुई है। ठीक है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। तो अब मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, अब तुम्हें मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, एक कैट वाला दिया था, है ना, कैट वाला दिया था कि बिल्ली चूहे के पीछे भागती है। बताओ हर एनिमल, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो एलिफेंट हो चाहे वो कैट हो चाहे वो डॉग हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो कुछ भी हो, कोई सा भी एनिमल हो, मोशन करता है ना भाई। अपने सर्वाइवल के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, और कुछ ना कुछ तभी करेगा जब वो मोशन करेगा। कोई बंदा होता है काम धंधे के लिए जाता है, एनिमल है खुद का खाना ढूंढने के लिए जगह जगह जाता है ना, मोशन करता है, हर एनिमल मोशन करता है। ध्यान रखना, बोर्ड पे देखो, हर एनिमल क्या करता है, मोशन करता है। बिना मोशन के तो बात ही नहीं बन सकती, क्योंकि अगर एनिमल मोशन नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब है वो मरा हुआ है। मेरी बात को ऐसे मत समझना कि भैया जब हम सो रहे होते हैं तब तो हम मोशन नहीं करते हैं तो तब भी मरे हुए, नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो तुमने सोच लिया। मेरा कहने का मतलब ये, मान लो डेड बॉडी पड़ी हुई है, क्या वो मोशन करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डेड बॉडी है ना। इस सेंस में मैं कह रहा था, जो लॉजिक में दे रहा हूं उस हिसाब से देखो, वरना साइंस में घूम जाओगे बिल्कुल। तो एनिमल भी मोशन करते हैं, तो एनिमल के अंदर के मोशन का ना एक पर्टिकुलर नाम होता है। एनिमल जो मोशन करता है उस मोशन को क्या कहा जाता है, ये बात 1 नंबर में कई बार पेपर में आ चुकी है। एनिमल के द्वारा होने वाला मोशन, मतलब जिस तरह से एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं, मोशन करते हैं, उनका ये मोशन क्या कहलाता है, तो उनका ये मोशन कहलाता है लोकोमोशन। ध्यान रहेगी ना ये बात, उनका ये मोशन ध्यान क्या रहेगी, लिखवा रहा हूं वैसे भी मैं, उनका ये मोशन क्या कहलाता है, लोकोमोशन। तो नोट के अंदर लिखो एक डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखो लोकोमोशन, पहले ये लिख देना लोकोमोशन, अब लिखो लोकोमोशन के लिए डेफिनेशन, पहले लोकोमोशन वर्ड डाल देना। तो देखो एनिमल्स के द्वारा होने वाला मोशन, ध्यान से सुनो कितनी आसान डेफिनेशन है। एनिमल्स के द्वारा होने वाला मोशन, या जो मोशन एनिमल करते हैं, दैट मोशन इज नोन एज लोकोमोशन। तो लिखो मोशन इन एनिमल्स, मोशन इन एनिमल्स is known as motion in animals is known as locomotion. Motion is animal is known as locomotion. तो इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। अब क्वेश्चन ये कि मोशन हमें पढ़ना कैसे, चैप्टर तो अब स्टार्ट होएगा। अभी तक जितनी भी बातें हमने करी है सारी की सारी बातें इंट्रोडक्शन करी है, ठीक है। दो मोशन पढ़ने, या तो कोई चीज सर्कुलर घूमेगी, या तो कोई चीज क्या घूमेगी, सर्कुलर। मान लो एक सर्कल है, रेस देखिए कभी, रेस, लोगों की रेस। मान लो एक बाउंड्री थी,
रिंग बनी थी, है ना, रिंग है, यहां से रेस स्टार्ट होएगी। बताओ यहां से भागने के बाद वापस घूमने के बाद अगर जो सबसे पहले यहां पर आएगा वो रेस जीत जाएगा। ऐसी तो होती है रेस, ऐसे थोड़ी ना होती है जो यहां से बाहर गिर जाएगा वो जीत जाएगा, ऐसे नहीं होती। रेस होती है यहां से घूमकर यहां तक आएगा, जो सबसे पहले आएगा वो जीत जाएगा। कैसे मोशन कर रहे हैं वो, सर्कुलर रास्ते पर। कैसे रास्ते पर वो घूम रहे, घुमावदार रास्ते पर। कैसे रास्ते पर वो घूम रहे हैं इस समय, देवियस रास्ते पर, घुमावदार रास्ते पर, है ना। ऐसा मोशन कहलाता है सर्कुलर मोशन। पृथ्वी तुम्हें मालूम है ना, अर्थ लगातार, है ना, लगातार सूरज के चक्कर काटती है, लगातार सूरज के चक्कर काटती है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। कैसा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। घड़ी देखिए, घड़ी की सुइयां लगातार घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं। कैसा मोशन कर रही हैं, सर्कुलर मोशन कर रही है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर तुम्हें मुश्किल से 10% पढ़ना है सर्कुलर मोशन और 90% पढ़ना है जो अब मैं बताऊंगा वो वाला मोशन। मतलब सर्कुलर तो नाम के लिए है, इस चैप्टर के एंड में आएगा सर्कुलर मोशन, और जिस दिन स्टार्ट कराऊंगा उसी दिन खत्म हो जाएगा, इतना कम टॉपिक है। तो सर्कुलर मोशन का मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया है, इसकी बात अभी नहीं होगी। बात होगी इस 90% वाले मोशन की। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो पार्ट हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है वो मोशन है जिसका नाम मैं अब मैं लिखवाऊंगा। तो लिखो, मोशन on straight line, motion on straight line, motion on straight line। इसका मतलब ये हुआ हमें गोल नहीं घूमना। तुमने कभी किसी को स्विमिंग करते हुए देखा है या स्विमिंग करी है? खैर कोई बात नहीं, टीवी में तो देखा होगा, रियल में नहीं देखा तो क्या हुआ। आजकल तो ऐड भी आते हैं, कितने कितने ऐसे ऐड होते हैं जिसमें स्विमिंग का कुछ दिखाया जाता है। खैर छोड़ो, है ना। स्विमिंग क्या होता है, अगर स्विमिंग रेस की बात करते हैं या स्विमिंग की ही बात करते हैं, रेस छोड़ो, सिर्फ स्विमिंग की बात कर रहे हैं। यहां से ए से स्टार्ट करता है और बी पर जाता है और तैरते हुए जाता है, चलकर नहीं जाता, तैरते हुए जाता है। कैसा मोशन है बताओ, बिल्कुल सीधा गया ना, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा और लाइन का मतलब होता है रेखा। क्या घूम कर गया, क्या गोल गोल घूम के गया? नहीं, गोल गोल घूम कर नहीं गया, बिल्कुल सीधा गया। दैट मोशन इज मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जब हम कैसे रास्ते पर जाते हैं, सीधे रास्ते पर जाते हैं, तो ऐसा मोशन होता है मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और जब हम गोल रास्ते पर जाते हैं तो गोल रास्ते पर जाते हैं तो ऐसा मोशन होता है मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। लेकिन पहले हमें कौन सा मोशन पढ़ना है, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। मतलब एक सीधी लाइन के ऊपर अगर हम चलेंगे, उस मोशन की बातें अब हमें करनी है। तो कुछ भी लिखना नहीं है, पहले कुछ चीजों को समझना है। अब बोर्ड पे देखो जरा, ड्रॉ कर लेना, वीडियो पोस्ट करके ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे हाथों हाथ ड्रॉ कर सकते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज है। हाथों हाथ भी ड्रॉ करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं समझाऊंगा उसको समझना भी जरूरी है। इसलिए जब मैं मौका दे रहा हूं कि वीडियो पोस्ट करके ड्रॉ कर लो, तो वीडियो पोस्ट करके कर लेना, जरूरी थोड़ी ना हाथों हाथ करो। अब जरा देखो, ड्रॉ नहीं करना है, बाद में ड्रॉ करना है जब मैं बोलूंगा। और हाथों हाथ करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं कर रहा। मान लो मैंने एक लाइन बना दी ए बी, एक बड़ी सी लाइन बनाई है जैसा कि तुम देख सकते हो। मैंने कोई छोटी लाइन तो बनाई नहीं है, अच्छी खासी लंबी लाइन बनाई है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, ए बी। और मैंने ना इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। बी बिंदु ये है और ए बिंदु ये है, ठीक है।
अब समझ में आ गया ना। 0 से 40 तक का डायमेंशन मैंने ड्रॉ करी है और बहुत ही बढ़िया मैंने लिखा है, मुझे मालूम है राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। खैर राइटिंग की तारीफ ना करते हुए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मान लो तुम्हारे सामने ये रास्ता था जिस पर ये किलोमीटर से लिखे हुए थे, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जो भी है, ठीक है। तुम यहां पर खड़े हुए हो, तुम यहां पर खड़े हुए, देखा मैंने कैसा इंसान बनाया है। सोचो अगर ऐसे इंसान होते तो सबके सब एक जैसे दिखाई देते, है ना, सबके सब एक जैसे दिखाई देते। फिर सबके नंबर होते हैं, नंबर 1 जल्दी आओ, नंबर 2 जल्दी जाओ, है ना, ऐसे। खैर छोड़ो, ये बंदा यहां पर खड़ा हुआ है और खड़ा हुआ है 0 पर, ए पोजीशन पर। इसने सोचा यार वहां तक जाना है। वहां पर क्यों जाना है? यहां पर एक 100 का नोट पड़ा हुआ है, 100 रुपए का नोट। इसकी नजर वहां पर जा रही है, सीधा भागना शुरू करेगा भाई, भागना शुरू करेगा। इससे पहले वो नोट कोई और उठा ले, इसने भागना शुरू करा। देखो बोर्ड पे, अब ये चलते चलते, देखो ये चलते 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 यहां पर आ गया, सी। क्लियर? ए पोजीशन से वो सी पोजीशन पर आ गया। ए पोजीशन से, ध्यान से सुनो, ए पोजीशन से सी पोजीशन पर आ गया। सी से आने के बाद फिर चलना शुरू करा, फिर वो आ गया डी पोजीशन पर। क्लियर? डी पोजीशन पर आया, ठीक है। फिर चलना शुरू करा, बी पर आया और फटाफट से 100 का नोट उठा लिया। लेकिन वो बी पर आ गया था ना, ये बात क्लियर हो रही है। अब देखो, अब वापिस जाएगा। अब ध्यान से सुनना, वापिस जाने के लिए ना मैं बोल्ड लाइन बना रहा हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। यहां से इधर आने की मैंने डॉट लाइन बनाई थी, देखो डॉटेड बना रखे है ना। अब वापिस आने की बोल्ड लाइन बना रहा हूं, मतलब डार्क लाइन। देखो अब वो वापिस आ रहा है, यहां पर आया, फिर यहां पर आया, यहां पर आके रुक गया, सी पर रुक गया आके। भाई उसकी मर्जी, क्या पता उसके दिमाग में कोई बात आई हो, कहीं ये 100 का नोट नकली तो नहीं है, या फिर उसको ऐसा लग रहा हो कि कहीं वहां पर एक और नोट तो नहीं था, तो इसके दिमाग में आया हो कि ला पीछे जाके देखूं, तो इसलिए सी पर रुक गया। तो देखो वो सी पर रुक गया, उसकी मर्जी, रुक गया तो रुक गया। अब देखो मुझे बताओ, शुरुआत कहां से करी थी? शुरुआत उसने यहां से करी थी, इसको बोला जा, किस बिंदु से करी थी? ए बिंदु से। शुरुआत उसने कहां से करी थी? ए बिंदु से। इसको बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, इसको बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोला जाता है ओरिजिन। नाम याद रहेंगे, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन। क्लियर ना? नाम ध्यान रहने चाहिए ना, नाम ध्यान रहेंगे ही रहेंगे। अब देखो खत्म कहां पे करा? क्या उसने डी पर खत्म करा? अपनी जर्नी कहां पर खत्म करी? भाई देखो, ए से सी पर आया, रुका नहीं, फिर चला, डी पर आया, रुका, फिर चला, बी पर आया, रुका थोड़ी देर, फिर चला, यहां पर रुका नहीं था, लगातार चलता गया चलता गया, सी पे जाके रुक गया, उससे आगे वो बढ़ा ही नहीं। उसने अपनी जर्नी कहां पर खत्म करी? सी बिंदु पर। लेकिन ऊपर वाले सी पर या नीचे, मतलब उससे मत ध्यान करो भाई, खत्म तो सी पर ही करा है ना, खत्म उसने इस पर करा है। उसका ये बिंदु क्या माना जाएगा? ये बोला जाता है फाइनल पॉइंट, ये बोला जाता है एंडिंग पॉइंट। समझ में आ रही है ना? फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट, समझ गए? अब ध्यान से सुनो, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब मुझे देना जल्दी से, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है। उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है टोटल? देखो कितना आसान है, ज्यादा परेशान मत हो, मैं बता रहा हूं। देखो ए से चला, सी पर गया, है ना, फिर डी पर गया, फिर बी पर गया। पहले इतना रुक जाओ, बताओ ए से लेकर बी तक गया ना भाई, बीच बीच में रुके नहीं। हमने क्या कहा? हमें तो डिस्टेंस निकालना है, हमें कौन सा चलना है ना, हमें तो डिस्टेंस निकालना है। वो ए से बी पर आया, बताओ कितना डिस्टेंस है?
0 से लेकर 40, टोटल कितना डिस्टेंस है? 40 का डिस्टेंस है ना। देखो भाई ए से लेकर बी तक पर आने के लिए देखो मैंने नीचे क्या मार्क कर रखा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इतना डिस्टेंस तो हो गया 40 का। ठीक है, प्लस अभी तो और भी आएगा कि अभी उसने रुकना शुरू करा? नहीं, अभी वो रुका नहीं है, अभी वो नहीं रुका है। अब देखो जरा, अब कितना डिस्टेंस और करा, देखो बोर्ड पे, अभी वो वापिस गया। देखो यहां से लेकर यहां तक आया, ये तो डिस्टेंस कवर करा ही करा, लेकिन वापिस भी तो गया, वो भी तो चला है ना। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उसने कितनी दूरी कवर करी है। डिस्टेंस का मतलब होता है कितना कितना वो चला है, कितना डिस्टेंस उसने कवर्ड करा है। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, कि उसने कितनी दूरी तय करी है, तो कितनी करी है, कितनी और करी है। ये देखो बी से वो सी पर आके रुका है। बोर्ड पे देखो, मैं तुम्हारे लिए बी से सी तक का इंडिकेशन कर रहा हूं। देखो ये वाला पॉइंट बी से लेकर सी तक पर आया, बताओ कितना डिस्टेंस आएगा। देखो मुझे बस ये बता दो, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा। ये अब दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। चलो इससे तो और घिचपिच हो गई, इसे हटाई दो, मैं तुम्हें दिखाता हूं ये कैसे निकलेगा। बताओ बी से लेकर सी तक मतलब 15 से लेकर 40 तक का डिस्टेंस पता है कैसे निकालना होता है? 40 में से 15 माइनस कर दो, 40 में से 15 माइनस कर दो, फटाफट से अभी आ जाएगा। देखो 40 में से 15 गए, हमारे कितने बचेंगे? 25, यानी कि 25 मीटर का डिस्टेंस इसने और तय करा है, और टोटल डिस्टेंस तय करा है 65। बात क्लियर हुई या नहीं? मैं फिर से रिपीट करूंगा। देखो डिस्टेंस का मतलब होता है कि उसने टोटल कवर कितना करा है, टोटल कवर कितना करा है। अब देखो ए से लेकर वो बी पर आया, ठीक है, ए से लेकर बी तक पे आने के लिए 40 तो यही हो गया पूरा का पूरा, 40 यूनिट का डिस्टेंस तो सीधा यही हो गया। ठीक है, अब वो बी से वापस भी तो आया था, क्या वो बी से वापस यहां पर आया ए पर? नहीं, ए पर नहीं आया, कहां पर रुक गया? सी पर रुक गया। फिर तो वो कहीं पर गया ही नहीं, सी पर वो आकर रुक गया, और सी पर था 15 और बी पर है 40। तो देखो जब भी ये डिस्टेंस निकालना होकर है ना बीच का, हमेशा माइनस कर दो बड़ी डिजिट में से छोटे डिजिट। तो 40 में से 15 गए हमारे, बोलो 25, तो टोटल उसने डिस्टेंस कवर करा है 65। बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद है आ गई होगी। अब हमें कुछ डेफिनेशन लिखनी है, एक तो डिस्टेंस की और एक ओरिजिन की। तो पहले तो ये डायग्राम बना लो वीडियो पोस्ट करके। देखो वीडियो पोस्ट करके तुम्हें बनाना क्या क्या है, एक तो ये डायग्राम बना लेना, डॉट वाली लाइन को डॉट वाली लाइन से दिखाना और बोल्ड लाइन को बोल्ड लाइन से। ठीक है, और ये जो मैंने डॉट को दिखा रखी है ना, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, फाइनल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये तुम्हें भी दिखाने हैं। जब सब कुछ ड्रॉ हो जाए उसके बाद लिखना नंबर 1 पॉइंट, डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 1 में तुम्हें क्या लिखनी है? डेफिनेशन, और डेफिनेशन बड़ी आसान है, डेफिनेशन लिखनी है क्योंकि ओरिजिन की। लिखो ओरिजिन, तुम्हें मालूम है ओरिजिन का मतलब स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। तो लिखो लिखो इट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है। इट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द इनिशियल पोजीशन of an object, initial position of an object. It is also known as reference point। इसको ये भी बोला जाता है, एक नया नाम और आ गया, it is also known as reference। बोर्ड पे लिखा हुआ है, it is also known as reference point, ऑल्सो नोन एज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो देखो फाइनल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को रहने दो, अब मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं डिस्टेंस की। तो लिखो डिस्टेंस की डेफिनेशन नंबर 2, डिस्टेंस। तो लिखो डिस्टेंस के लिए, लिखो द डिस्टेंस expressed
द डिस्टेंस बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, एक्सप्रेस्ड की स्पेलिंग खुद से लिखो तो बहुत ही बढ़िया है। द डिस्टेंस एक्सप्रेस्ड एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, द डिस्टेंस expressed as a numerical value, expressed as a numerical value, numerical value covered by a object, covered by an object, ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो एक ही बात है ना। तुम्हें मालूम है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी, किसी की भी बात हो सकती है। expressed as a numerical value covered by a, covered बोर्ड पे लिखा हुआ है, covered by an object, covered by an object, covered by an object। तो देखो डिस्टेंस से मिलती जुलती एक क्वांटिटी और होती है जिसमें बच्चों को अक्सर क्या रहती है, कंफ्यूजन। लेकिन मेरे समझाने के बाद शायद कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। डिस्टेंस से मिलती जुलती एक यूनिट होती है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को लगता है डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, जबकि दोनों अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब देखो, मान लो ए था और बी बिंदु था, जिस पर जाने के दो रास्ते थे, जिस पर जाने के दो रास्ते थे। एक तो ये रास्ता था, घूम कर जाओ, सर्कुलर मोशन की तरफ मत जाना। कभी तुम सोच रहे हो मैं सर्कुलर मोशन समझा रहा हूं, नहीं, मैंने बेशक सर्कल में बना दिया गलती से क्या जानबूझकर, है ना, लेकिन मेरा उद्देश्य सर्कुलर मोशन नहीं बताना है। अभी मैं स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा हूं, लेकिन मेरी चीज को समझो जरा। उस बी बिंदु पर जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो मैंने बना दिया, मान लो ये रास्ता पड़ता है तुम्हें 25 किलोमीटर का, नहीं अभी रहने दो, अभी नहीं बता रहा, तुम लोगों से ही पूछूंगा। और एक रास्ता है ये, एक रास्ता ये था जाने का, शॉर्टकट, डायरेक्ट। सोचकर बताओ कौन सा रास्ता लंबा है, ये वाला या ये वाला? कौन सा रास्ता लंबा होगा, ये वाला या ये वाला? जाहिर सी बात है भाई, ये वाला रास्ता लंबा होगा, भाई घूम के जाना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे दोस्त का घर इस गली के कोने पर है, डायरेक्ट इस गली के कोने पर है, फिर भी तुम रोड के रास्ते से घूम कर आए हो पूरा, लंबा कौन सा पड़ेगा? सड़क के रास्ते से। क्यों? क्योंकि पहले तुम्हें गलियों से सड़क पर जाना पड़ेगा, फिर सड़क पर सीधा जाना पड़ेगा, फिर वापस गली में आना पड़ेगा, फिर जाके तुम उस गली के कोने पर पहुंचोगे। बात समझ में आई, है ना? ऐसा ही तो करोगे, ऐसा थोड़ी ना सड़क पर से उड़कर आ जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता। इसका मतलब देखो, जब तुम इस रास्ते से जाओगे, मान लो इसका डिस्टेंस था 25 किलोमीटर और इसका डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, ये रास्ता था 10 किलोमीटर का और ये रास्ता था 25 किलोमीटर का। ध्यान रखना, ये चीज क्या होगी हमारी, ये चीज सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है? डिस्टेंस। सिर्फ क्या है? डिस्टेंस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो चीज है ना, इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्यों बोला जाएगा अभी मैं बताता हूं। पहली बात तो ये है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे छोटा रास्ता इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। कहीं पर भी पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट। एक डेफिनेशन तो इसकी हो गई, कहिए ध्यान से समझना, सबसे छोटा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज और, शुरुआत यहां से करी, खत्म यहां पर करा, है ना? स्टार्ट यहां पर करा, फाइनल यहां पर करा, ठीक है। स्टार्टिंग और फाइनल के बीच का जितना भी गैप होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, स्टार्टिंग और फाइनल के बीच का जितना भी गैप होता है, सबसे शॉर्टर गैप, सबसे ज्यादा शॉर्टर गैप
सबसे ज्यादा शॉर्टर गैप कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। सबसे ज्यादा शॉर्टर गैप क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। कोई बात नहीं, नहीं समझे तो मेरे पास तो अंधाधुंध एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल है कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या भर जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जरा, कोई बात नहीं। एक पार्क था, स्क्वायर पार्क था, नाम दे देते हैं, आसानी से समझ में आएंगी फिर बातें। ए बी सी डी, सिर्फ समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। मेरे को जल्दी कराने में कोई दिक्कत नहीं है ना। खामे का क्यों भागे, पता चले हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस ही समझ में नहीं आया ना। 10-10 किलोमीटर का इनका हिसाब किताब है। देखो, तुमने चलना शुरू करा, बाउंड्री से चले, बाउंड्री से चले चले चले, ये बाउंड्री से चले, ये चले चले, बाउंड्री से चले चले, यहां पर पहुंच गए। स्टार्टिंग यहां से करी, एंडिंग यहां पर करी। स्टार्टिंग यहां से करी, एंडिंग वहां पर करी। मुझे बताओ कितना डिस्टेंस कवर करा? मैंने बताया था डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब ये होता है तुमने कितना रास्ता कवर करा है या कितना रास्ता तुम चले हो। कितना रास्ता चले हो बताओ? 10 यहां पर चले हो और 10 यहां पर चले हो, है ना। 10 यहां पर चले हो और 10 यहां पर चले हो। टोटल डिस्टेंस कितना चला है? 20 किलोमीटर। सपोज किलोमीटर था, 20 किलोमीटर चला, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी भी लंबा डिस्टेंस होता ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे समझो शॉर्टकट। कौन बेवकूफ ऐसे जाएगा? अब मुझे बताओ जरा, ये छोटा पड़ेगा या इन दोनों को मिलाकर छोटा पड़ेगा? जाहिर सी बात है ये वाला छोटा पड़ेगा ना। डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, ना कि ये है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। समझ में आई बात? यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है, जबकि यहां से लेकर यहां तक का ये सारा क्या है? डिस्टेंस है। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अंदाजा लगा लेते हैं, लगभग ये लगा लो। अभी मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता कि कितनी होगी, ठीक है। बाकी सपोज बहस वाली बात नहीं कि मैंने 12 क्यों लिया, रफली ले लो। इतना तो बात मानते हो ना कि इन दोनों को मिलाकर ये छोटा ही होगा, ये बात तो तुम मानते ही होंगे। भाई 20 तो होने से रहा, 20 नहीं हो सकता, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन 21 नहीं हो सकता और 20 भी नहीं हो सकता, है ना। 20 थोड़ी ना हो पाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया बराबर। इसका मतलब एक चीज तुमने सीखी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है। और दूसरी चीज, बराबर भी हो सकता है। मैं कौन कह रहा हूं कि बराबर नहीं हो सकता? बराबर भी हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उम्मीद है तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई होंगी। बाकी तो अभी हम इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।